Hello students of class 7, welcome back in my video number 25. We were on chapter number 8, respiration in plants and animal. I will continue it. Open your page number 79 and come to the topic respiration in animals. The need to take in oxygen and give out carbon dioxide is almost universal among all the animals. तमाम एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। ये तमाम के तमाम एनिमल में ये प्रोसेस होता है। द मूवमेंट ऑफ दीज गैसेस कॉल्ड गैस एक्सचेंज। इस तरह की एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो क्या कहलाती हैं? गैस एक्सचेंज। ये जो मूवमेंट है गैस की कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ये गैस एक्सचेंज कहलाती है। इज़ accomplished in a variety of ways by different animals. Let us discuss this. और ये एक्सचेंज गैस एक्सचेंज जो है डिफरेंट एनिमल्स में बहुत सारे तरीक़ों से होती है, तो वी विल सी दैट। Gaseous exchange in bacteria. Bacterias are single celled organisms. जो गैस एक्सचेंज होती है बैक्टीरिया में किस तरह कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एंड वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई। दे आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और बैक्टीरिया चूँकि एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं इसलिए वो हर वक्त जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं या उनमें मौजूद होते हैं। गैस एक्सचेंज इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में जो गैस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के मेथड से होता है अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो उनकी आउटर लेयर होती है और ये आउटर लेयर जो है यहाँ से ये फ़र्ज़ कर लें ये सेल मेम्ब्रेन इनकी है बैक्टीरियाज़ की, तो इनकी जो ये स्किन होती है ये सेमी परमेएबल होती है। यहाँ से गैस जो है वो अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और इसी के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय डिफ्यूजन कहलाता है ये प्रोसेस। इस तरह डिफ्यूज़ होती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। इवन इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ग्रीन एल्गी गैस एक्सचेंज अकर ईजीली बाय द सेल मेम्ब्रेन। एल्गी जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होती है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80। गैशियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें किस तरह गैस एक्सचेंज होती है देखते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड द ट्रैकियल सिस्टम। अब जो कि ये फिगर 8.2 में बनी हुई है, ये इंसेक्ट का एक उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें कि ट्रैकियल सिस्टम है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉकरोच में द ट्रैकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स लोकेटेड ऑन द बॉडी सरफेस। कॉकरोच में 10 पेयर्स मौजूद होते हैं स्पेरिकल्स के। ये स्पेरिकल्स जो हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं समझ लें, जो कि दोनों साइड पे बॉडी के मौजूद होते हैं। द स्पेरिकल्स आर गार्डेड बाय फाइन हेयर्स टू कीप द फॉरेन पार्टिकल्स आउट। इनमें छोटे छोटे से हल्के बाल मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट में चीज़ें, ज़ाहिर है कॉकरोच आपको पता है ज़मीन में और इधर उधर चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ों से जो ज़मीन में गर्द है, कचरा है और चीज़ों से टकराते रहते हैं, वो इन स्पेरिकल्स के अंदर ना जाएं, इसलिए वो छोटे छोटे हेयर्स जो हैं उनको रोकते हैं कि वो बाहर ही रहें और सिर्फ गैस जो है वो इनसे अंदर जाती है। There are pairs of valves that help to open or close the spericle as required. ठीक है ना। अब इसमें पेयर्स हैं वॉल्व्स के, यहाँ स्पेरिकल्स में वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो कि जब ज़रूरत होती है तो वो खुल जाते हैं और जब ज़रूरत होती है तो वो बंद हो जाते हैं। द स्पेरिकल्स ओपन इनटू द नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स।
अब ये स्पेरिकल्स जो हैं वॉल्व्स के थ्रू नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ मौजूद होती हैं, इनमें बहुत सारी ट्यूब्स, तो उनमें खुलते हैं, कॉल्ड ट्रैकिया, और उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया. Oxygen is absorbed directly from the atmosphere into the air tubes and carbon dioxide rich air is sent out through the last 6 pairs of spiracles. ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है इन एयर ट्यूब्स में एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी मौजूद होती है, दे सेंट आउट थ्रू द लास्ट 6 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स. ये जो आखिर के 6 स्पेरिकल्स हैं, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इनमें भेज दी जाती है, और यहाँ से जो है ये रिलीज हो जाती है बाहर. ओके. गैशियस एक्सचेंज इन फिशेस. फिश में देखते हैं किस तरह गैस एक्सचेंज होती है. फिशेस हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स. ये तो आप सबको पता है कि गिल्स उस पर मौजूद होते हैं. टू कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इन्हीं गिल्स की मदद से जो है वो ऑक्सीजन अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है. ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. द गिल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिलामेंट. ये आप देख रहे हैं, इसमें इनको गिल्स आपको दिखाया इन्होंने. इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट फिलामेंट. These filaments are richly supplied with small blood vessels called capillaries. और इन थ्रेड्स में ये फिलामेंट्स जो हैं, इनके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं. गिल्स आर सपोर्टेड बाय सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स आर्क. गिल्स जो हैं वो इसमें एक छोटी छोटी सी हड्डी मौजूद होती है जिसे हम गिल आर्क कहते हैं. ठीक है. वाटर फ्लोज ओवर द गिल फिलामेंट्स ड्यूरिंग विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द वाटर टेक प्लेस. अब जाहिर है आपको मालूम है फ़िश जो है वो मुंह से जब सांस लेती है तो मुंह से पानी उसके अंदर जाता है और गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है. जब वो मुंह से पानी अंदर लेती है, गिल्स में से निकलने के से पहले जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो इन फिलामेंट्स में जो है वो इन जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और पानी बाहर निकल आता है. ठीक है ना. और कार्बन डाइऑक्साइड भी उस पानी के साथ साथ बाहर आ जाती है. द ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. अब ये ऑक्सीजन चूँकि ब्लड कैपिलरीज में चली गई तो ब्लड जहाँ जहाँ जो है फ़िश की बॉडी में ट्रेवल करेगा, ऑक्सीजन भी उस तक पहुँच जाएगी. देयरफॉर इन फिश टेकिंग इन वाटर एंड देयर बाय ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन. अब फिश में जो कि पानी वो मुंह में लेती है और उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं. एंड एग्जिट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन. और यहाँ गिल्स के थ्रू जो पानी बाहर आ जाता है उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं. गैसियस एक्सचेंज इन फ्रॉग. Frogs are amphibians. We know that because they live in water and land. They live both in water and on land. When in water, जब पानी में होता है frogs breathe through their moist skin. अपनी स्किन जो कि उसकी moist skin होती है, गीली गीली होती है, उससे वो breathe करता है. On the other hand, they breathe through their nostrils and lungs when they live on land. And जब फ्रॉग जो है ज़मीन पर मौजूद होता है तो वो अपने लंग्स, नॉस्ट्रिल्स और लंग्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है. द स्किन ऑफ फ्रॉग इज़ मॉइस्टन्ड बाय सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. अब वो स्किन जो है फ्रॉग की वो मॉइस्ट कैसे रहती है? क्योंकि उसमें से सिक्रीशन होती है म्यूकस की. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एट टाइम्स. और उस म्यूकस को वो जब इस्तेमाल करता है जब वो पानी के नीचे मौजूद होता है. देयर आर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स नियर द स्किन. स्किन के बहुत करीब जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं. व्हेन अ फ्रॉग इज़ अंडर वाटर ऑक्सीजन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्किन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब उसी में ब्लड वेसल्स में
जो छोटी छोटी मौजूद होती हैं, जब ये पानी के नीचे होता है तो ऑक्सीजन जो है पानी से वो उन स्किन मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होती है और डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। और ब्लड स्ट्रीम में जब कोई चीज़ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाती है तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी बॉडी में ब्लड घूमता है और उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। गैशियस एक्सचेंज इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म कैरी आउट गैशियस एक्सचेंज थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म में भी आपने देखा होगा, केचुआ बोलते हैं इसको, इसमें भी स्किन के थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज होती है। दे लिव इन मॉइस्ट सॉइल, वो गीली मिट्टी में रहते हैं। एंड देयर स्किन इज़ ऑलवेज वेरी मॉइस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और उनकी स्किन भी बहुत मॉइस्ट रहती है क्योंकि उसमें से भी म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। जस्ट बिलो देयर स्किन्स देयर आर ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि आपने फ्रॉग में सुना था कि उसके स्किन के नज़दीक बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। These blood capillaries are so close to the skin that the gas can diffuse from the surrounding. अब उसकी स्किन के में वो ऑक्सीजन जो है जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है स्किन के थ्रू ही डायरेक्टली into and out of the blood through the skin and the capillary walls. अब ये ब्लड कैपिलरी से वो उसमें डिफ्यूज़ हो गई ऑक्सीजन, और जब बाहर निकलती है तो भी उसके स्किन से जो कि कैपिलरी की वॉल्स होती हैं उनसे ही बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन विच सर्कुलेट्स द गैसेज थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द बॉडी, इसके बॉडी के पूरे में जो है वो सर्कुलेट हो जाती है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के थ्रू। कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ पेज नंबर 81 एंड यू हैव नाउ यू नो हेयर मैच द करेक्ट आंसर। ए कॉकरोच। अब इसमें से हमें चेक करना है अर्थवॉर्म, गिल्स, सिंगल सेल, लंग्स एंड स्टोमेटा, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज बिलोंग्स टू द कॉकरोच, सो ये हम 6 यहाँ लिख देंगे और यू कैन मैच इट। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है ना, तो 3 अब यहाँ लिख दीजिए या इसे मैच कर दीजिए। सी है स्किन, स्किन जो है वो हम अर्थवॉर्म, स्किन अर्थवॉर्म से रिलेटेड है क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। लीव्स से तो डेफिनेटली एस्टोमेटा आएगा। फिश, ऑब्वियसली फिश इज़ कनेक्टेड टू द गिल्स एंड फ्रॉग इज़ कनेक्टेड विद लंग्स एंड स्किन, ठीक है, ये आपका हो गया, नाउ यू नो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं इसमें चाह रही हूँ कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी रह गए थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो वी हैव ऑलरेडी डन 3 questions of this exercise number C, 1, 2, 3. Come to the question number 4. How are frogs peculiar in their way of breathing? The answer of this question is here on page number 80. गैशियस एक्सचेंज इन फ्रॉग, ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4. Frogs are amphibians. They live both in water and on land. When in water, frog breathes through their moist skin. On the other hand, they breathe through their nostrils and lungs when they live on लैंड। बस ये इतना ही लिखना है, ओके। Come to the next question. We are not doing question number 5, so please do not write it. Come to the question number 6. What is breathing rate? How is it measured?
व्हाट इज़ ब्रीदिंग रेट एंड हाउ इज़ इट मेजर्ड? ब्रीदिंग रेट आप इसी तरह सेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है. गिव द हेडिंग ऑफ ब्रीदिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. It usually measured when a person is at rest and simply involves counting the number of breaths in 1 minute. This will be the answer of this question. Okay, come to the next question. Question number 7. Give the equation for aerobic and anaerobic respiration. We have studied here come to the page number 77. You must give the heading of equation for anaerobic respiration. Equation for anaerobic respiration. And come to the page number 77. Here is the chemical equation. The chemical equation for anaerobic respiration is as follows. That is, sugar gives you ethyl alcohol plus carbon dioxide and energy less. ठीक है, इसको मैं आपको इक्वेशन में भी लिख देती हूँ. शुगर मीन्स आप लिखेंगे C6H12O6 gives you इथाइल अल्कोहल के नीचे आप लिखेंगे C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी लेस. ये आप इसके नीचे लिख लेंगे, इसको ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा, ठीक है. C6H12O6 गिव्स यू इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 प्लस एनर्जी लेस. Like this. I'll show in your copy also. Okay. After that you will give the heading of equation for aerobic respiration. ठीक है, equation for aerobic respiration. अब ये इसी पेज पे देखिएगा. नाउ यू नो डू यू नो के नीचे ये यहाँ से लिखना है आपने. यहाँ आप हेडिंग डाल दीजिएगा इक्वेशन फॉर aerobic respiration. ठीक है, पेज नंबर 77 पे ये. द इक्वेशन फॉर दिस रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज. शुगर प्लस ऑक्सीजन. आप जानते हैं ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. इट गिव्स यू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मोर. ठीक है, अब शुगर के नीचे आप शुगर का फॉर्मूला लिखिएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का फार्मूला O2. इट गिव्स यू वाटर H2O प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी मोर, ठीक है। एनर्जी मोर भी आप लिख लीजिएगा, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही। ये एनर्जी मोर आप इसमें भी लिखेंगे और एनर्जी मोर इस इक्वेशन के साथ भी लिखेंगे, लाइक दिस। सी, शुगर, ऑक्सीजन gives you water, carbon dioxide and energy more. Okay students, come to the next question. We will not do the question number 8. Come to the question number 9. How और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ आ जाइए इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे, पेज नंबर 84 पे। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रहा, ठीक है ना। ये आपने हेडिंग डाल देनी है और इसको सेंट्रलाइज करके लिखेंगे। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड द ब्लड and the breakdown of food is in the cell is called cellular respiration, ठीक है। ये cellular respiration ये रहा important definitions में पेज नंबर 84 पे, ठीक है। और आप इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, like this। cellular respiration, the exchange of gases between the cell and the blood and the breakdown of food in the cell is called cellular respiration। ये आप सेंट्रलाइज करके अपनी किताब में कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ये सेंट्रलाइज होगा और इसको ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन भी करना है, इसमें नहीं हुआ हुआ है, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। Here your short question is completed. Okay, I will continue the chapter, the rest of the explanation in my next video. आप ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सारा काम ये कर लीजिएगा एंड प्लीज़ डू योर वर्क नीटली। ओके, अल्लाह हाफिज़।